इफिसियों का पत्री पहला अध्याय 10वीं आयत पढ़िए जरा। कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। देखिए, जो कुछ पृथ्वी में है, जो कुछ भी हो, सब कुछ मसीह में एक हो जाए। क्या आपको समझ में आ रहा है? अंतिम दिनों में क्या होने वाला है कि सब कुछ मसीह में एक हो जाए। और ये यूनिटी होगा कैसे? पवित्र आत्मा के स्पिरिट द्वारा। होली। पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं आपको यही बात इसलिए समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि आपको आज धरती पर रहते समय पवित्र आत्मा के साथ ऐसे एक संबंध बनाना है, और कभी भी ऐसा फील ना हो कि पवित्र आत्मा कुछ अलग है और मैं कुछ अलग हूं और हमारे बीच में अंदर हो। इतना डीप रिलेशनशिप में और इतना गहरा रिश्ता में, इतना इंटीमेसी, इसका इंग्लिश वर्ड है इंटीमेसी। तो आज हमें वो इंटीमेसी में आना चाहिए कि पिता परमेश्वर से हमें कोई गैप फील ना हो। आशा करता हूं आपको अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तो वो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के साथ, देखिए, हमारे साथ पवित्र आत्मा हमेशा है। यह है प्रॉमिस यीशु मसीह का। वो प्रॉमिस के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है कि हम परमेश्वर मसीह में हमेशा बने रहे और पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा बना रहे। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये जो पवित्र आत्मा एक हेल्पर का रूप में आपके साथ है, और वो है आपके साथ हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए एक व्यक्ति आपके साथ है, तो आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है? उस व्यक्ति के साथ एक गहरा संबंध डीपर बनाना है, कनेक्शन बनाना। एक गहरा और इंटीमेसी, इंटीमेट रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ बनाना है। क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ द यूनिवर्स इज होली स्पिरिट। होली स्पिरिट। the most important personality of the universe is Holy Spirit. Okay, अब क्या करना है? हर रोज जैसे हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, इसी प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं अभी, द मोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट ये जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमारा रहने का लायक नहीं है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये दुनिया का स्टाइल, इस दुनिया का रीति रिवाज, कुछ भी एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते हमारा लायक नहीं है। दुनिया का चाल चलन, उसको हम इस प्रकार बोल सकते हैं, दुनिया का चाल चलन या दुनिया का रीति रिवाज, दुनिया का जो सिस्टम, उसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि वर्ल्डली सिस्टम। ये वर्ल्डली सिस्टम कभी भी हमें मदद नहीं करेगा एक आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने को। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये सारे जो पृथ्वी है, सारे संसार हम कहते हैं, ये जो संसार है, सब कुछ किसके अधीन में है सबका मालिक परमेश्वर। लेकिन ये संसार अभी किसके अधिकार में है? शैतान के। अभी शैतान के अधिकार में है। तो हम लोग जैसे यूथ मीटिंग वगैरह करते हैं, तो मैं बच्चों को इस प्रकार बोलता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आपका भी आंखें खुल जाएंगे। इस दुनिया में जो कुछ आज मान लो कि फिल्म बन रहा है, या म्यूजिक इंडस्ट्री हो, या चीजें बना रहे होंगे, इवन कपड़े का इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, अगर ये सारे संसार आज शैतान का अधीनता में है या उनका अधीन में है, तो एक बार सोच के देखिए, लोग उसमें रहते हैं, वे लोग किसके कंट्रोल में होंगे? शैतान के। शैतान का कंट्रोल में। ठीक है, एक व्यक्ति जो शैतान का कंट्रोल में रहते हैं, मैं मसीह वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो मसीह वाला जो है, जो आत्मा के अधीन में रहते हैं, तो उनको पवित्र आत्मा कंट्रोल करते हैं। तो जो व्यक्ति इस दुनिया में रहते हैं, जो धरती शैतान का कंट्रोल में है, के वो व्यक्ति कपड़ा डिजाइन करेगा तो कैसे डिजाइन करेगा? वर्ल्डली डिजाइन करेगा, जो बहुत एक्सपोजर वाले टाइप, जो भटकाने वाले, खराब शरीर को दिखाने वाले टाइप जी। और वो व्यक्ति गाना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वैसा ही जो हमारे जो व्यक्ति उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हीं का तालपेरी के अनुसार ही बनाएंगे। शैतान के। ओके, बाकी आप खुद सोच लेना, जो शैतान के कंट्रोल में रहने वाला व्यक्ति दुनिया में कुछ भी बनाए,
वो सब कुछ के अंदर उनका मोर तो होगा ही होगा। क्योंकि शायद आपको पता है, जो कई बार ना जब हम यूथ मीटिंग वगैरह करते हैं तो बच्चों को जैसे सवाल करने के लिए मौका देते हैं, तो बच्चे ज्यादातर सवाल ये करते हैं, भाई साहब हम फिल्म गाना सुन सकते हैं कि नहीं, सीरियल देख सकता है कि नहीं, और मूवी फिल्म देख सकता है कि नहीं, काफी सारे सवाल करते हैं। तो एंड मैं लेट नाइट पार्टी जा सकते हैं कि नहीं? पार्टी में काफी सारी चीजें, जो पार्टी में दुनिया के जो काफी सारी चीज होते हैं उसमें आप शामिल हो सकते हैं कि नहीं। तो हम सीधे हाँ भी नहीं बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका रीजन बताने से उन्हें समझ में आएगा कि उसके पीछे क्या चल रहा है, कौन चल रहा है, या कौन काम कर रहा है। आपको पता है, जो फिल्म इंडस्ट्री, जो भी कुछ फिल्म उसको क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, जो फिल्म बनाने से मतलब जो फिल्म मेकिंग शुरू करने से पहले एक दिन सारे फिल्म स्टार, जो भी जितने भी लोग उसमें काम करते हैं, सबको बुला करके एक पूजा होती है, पूजा करते हैं लोग। आपको मालूम है? कितने लोगों को मालूम है ये कहानी, ये जो चीज, हर एक फिल्म बनाने से पहले एक पूजा करते हैं। पूजा किसको करते हैं? भूमि पूजा कुछ कहते हैं उसको ये लोग। अच्छा, भूमि पूजा कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये पूजा किसको करते हैं? शैतान को तो है जरूर। शैतान को, उनके देवता शैतान को देवी खुश करके एक फिल्म बनाएंगे, वो फिल्म किसको खुश करेगा और शैतान। किसको क्या बनाने के लिए कर रहे होंगे। एक बात स्पष्ट रूप में हम समझ सकते हैं, दुनिया को बर्बाद करने के लिए तो है, कम से कम परमेश्वर से दूर करने के लिए तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ तो चीज उसके अंदर। सो इसलिए, और एक और बात बताता हूं, देखिए हम अभी पवित्र आत्मा के साथ ही इंटीमेसी बनाने की बात कर रहा हूं। ये इंटीमेसी होगा कैसे? अभी मैं सिलेबस से हट करके कुछ प्रैक्टिकल चीज आपको बताता हूं। प्रैक्टिकल चीज, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई फिल्म गाना सुनना कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एक बात मालूम है, जो कुछ बात आप सुनते हैं उसका असर आपका ब्रेन में आता है, आपका शरीर में आता है, एग्जैक्टली। आता नहीं आता है? ठीक है, जो कुछ आप देखते हो उसका असर आपका शरीर में होता है, नहीं होता है? होता है। ओके, मैं एक उदाहरण भी बताता हूं आपको। राइट, जैसे कि इमली, देखा आपने इमली? कोई से भी इमली हो या आंवला, एक आंवला ऐसे, नहीं तो एक नींबू, नींबू ले लेना, थोड़ा सा टुकड़ा ऐसे काट के, है ना, उसका एक टुकड़ा चबा चबा करके आप खा ले, कैसे फील होगा? बड़ा बेस्वाद। ओके, अब बताइए, हाथ उठाना सब लोग, कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया ये बात सुन के? सच बताओ, सच बताना, आया ना? ठीक है, अगर जिनका मुंह में पानी नहीं आया तो कल डॉक्टर के पास जाना, एक बार चेकअप करवा लेना, ठीक है, क्योंकि इंसान है तो आएंगे ही पानी। यस। प्रभु ने ऐसे ही बनाया इंसान को, ठीक है। जी। अच्छा, आपने नींबू तो देखा ही नहीं, अभी अभी तो मैंने दिखाया ही नहीं, आपने अभी खाया भी नहीं, मुंह में पानी कहां से आ गए? सुन के। केवल सुनने के द्वारा आपका मुंह में पानी आ गया। जी। ये आगे कैसे? ब्रेन इसका ने काम करना शुरू। तो अब ना हर बातों को जवाब देने की जरूरत नहीं, जैसे मैं, आप सुन लेना, जब मैं बोलने के लिए मौका दे दूंगा तब बोल देना। ओके, तो आपने केवल एक बात को सुना, ये सुनने के द्वारा वो कमांड गया आपका ब्रेन में, आपका ब्रेन का एक सेंटर पॉइंट होता है जो कमांड दिया जाता है, वहां से कमांड दिया गया है, एक हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, वो हार्मोन यहाँ पर आकर के कमांड दिया दूसरा आपका सलाइवा को प्रोड्यूस प्रोड्यूस करने के लिए। तो फिजिकली यही काम हुआ है। ओके, यहाँ पर जब आपने सुना तो यहाँ से कमांड चला गया और मुंह में पानी आ गया, तो ये हार्मोन आपका शरीर में चलना शुरू किया केवल सुनने के द्वारा। उसका मतलब इतना ही है कि जो कुछ आपने सुना, जिसके द्वारा आपको वो जिसके बारे में सुना, वो उसको खाने के लिए अपना बॉडी को प्रिपेयर किया, ये है मतलब। समझ आ रही मेरी बात? आपने जो सुना ना नींबू के बारे में, वो नींबू जब सुना है तो नींबू खाने के लिए आपका बॉडी आपको प्रिपेयर किया, ये है प्रोसेस। अब आप बताइए, रोमांटिक गाना सुनने से क्या होगा आपका शरीर में?
रोमांटिक करने का मन तो करेगा ही। ये शादीशुदा हो या वैसे भी हो, कोई भी हो, मन तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने सुना, सुनने के द्वारा आपका इमोशन काम करना शुरू किया। आपका शरीर हार्मोन से ही जो काम कर चलता है, तो वो हार्मोन काम करना शुरू किया है। ओके, अब आप कुछ देखते हैं। ये देखने के द्वारा शरीर में क्या होता है? देखने के द्वारा ज्यादातर क्या होता है कि हमें भी उसको हासिल करने का मन करता है, आ जाता है अपने आप दिल के अंदर। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, उसका असर आपका ब्रेन में आ सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा के साथ एक इंटीमेसी आप चाहते हो, तो दुनिया का जो भी चीज है, दुनिया के अनुसार आपको बनाने के लिए जो शैतान ने बना के रखा है, उससे अलग रहना पड़ेगा। मैं खुल के ऐसे बोलता हूं कि रील्स देखना बंद करना पड़ेगा। मुश्किल होगा, लेकिन अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई रील्स देखने में क्या दिक्कत है? रील्स देखने में कोई दिक्कत है? हेलो, हम आज पवित्र आत्मा के साथ इंटीमेसी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये इंटीमेसी होगा कैसे, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। जी ओके, सर, बहुत रील्स दिक्कत। बहुत दिक्कत है। ओके भाई, बताइए क्या क्या दिक्कत है? क्योंकि सर उसमें ऐसे ऐसे चीज है ना, दिखाते हैं फिर मतलब का, जिसका कोई उपयोग ही नहीं कर सकते हैं ना कुछ, ऐसा जिसका हमें कोई काम है, मतलब का, यानी कि अश्लील वीडियो भी ऐसे ऐसे रील्स बनाते हैं सर कि हम देखने में भी या किसी को कुछ समझने वाली बात ही नहीं सर। ओके, एक व्यक्ति के फालतू बारे में रील्स के चक्कर में। ओके, एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ताकि थोड़ा सा आप इस बात को समझ पाएंगे। एक व्यक्ति है जिनका नाम स्मिथ विगलस्वर्थ। उन्होंने कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था अपना लाइफ में, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, और कभी भी टीवी भी नहीं देखे उन्होंने, टीवी भी कभी भी नहीं देखा। उन्होंने 22 मुर्दों को जिंदा किया, और काफी सारे चमत्कार किया अपना लाइफ में। कुछ लाखों ऐसे बीमारियों को ठीक किया, जो डॉक्टर के जो रिपोर्ट के साथ साथ, डॉक्टर के जिसका रिपोर्ट लेके आया, ऐसे लोगों को उन्होंने लाखों लोगों को चंगा किया। मुझे लग रहा है कि 5 लाख ऐसे कुछ है, एक बड़ा नंबर, ऐसे लोगों को चंगा किया। इतना बड़ा चमत्कार करने वाला व्यक्ति कैसे जिया, वो मायना रखता है। उन्होंने कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। उसका रीजन उन्होंने ये बताया, जो संसार के रूप में जीने वाला या शरीर में जीने वाला व्यक्ति लिखने वाला जो न्यूज मैं क्यों पढ़ूं? मैं आत्मा में जीने वाला हूं, वो मेरा पढ़ने का लायक नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं टीवी नहीं देख सकता हूं, मैं सीरियल नहीं देखूंगा, फिल्म नहीं देखूंगा, कोई चीज टीवी के अंदर देखूंगा नहीं, मेरे घर के अंदर टीवी है ही नहीं। उन्होंने उसका रीजन ये बताया, भाई शरीर में जीने वाला, शरीर का अभिलाषा में जीने वाला व्यक्ति बनाने वाला कोई भी चीज मैं देख नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं आत्मा में चलने वाला हूं, वो शरीर में चलने वाला है। वो शरीर का अभिलाषाओं के द्वारा कुछ चीजें वो बनाते हैं, तो मैं उसको देख नहीं सकता हूं। जिनका नाम है स्मिथ विगलस्वर्थ, स्मिथ विगलस्वर्थ। अब सुन लेना, काफी सारे वीडियो उनका यूट्यूब में अवेलेबल है, यूट्यूब में काफी सारे डॉक्यूमेंट्री है। मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह के बाद मुझे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ एक व्यक्ति है स्मिथ विगलस्वर्थ। उनका लाइफ तो एकदम मस्त। अच्छा, मैं एक और सूचना आपको देना चाहूंगा। ये जो लिंक बीच बीच में सूम बंद हो जाएंगे, तो अगर बंद हो गया तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारा जो रिन्यू नहीं कर पाया, तो ये बीच में बंद हो सकता है, 40 मिनट के बाद बंद हो सकता है। तो कल वो कोई परेशानी नहीं होंगे, आज तो करने के लिए कोशिश किया तो हुआ नहीं, तो अगर कट हो गया तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ये मत सोचना कि मीटिंग क्लास खत्म हो गया। ओके राइट, तो ये व्यक्ति के बारे में आपको ये यूट्यूब में काफी सारी वीडियोस मिल जाएगा, आप सुन के देख लेना। तो मैं ये कह रहा था कि वो व्यक्ति इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर पाया। जैसे प्रेरितों का किताब के अंदर पवित्र आत्मा का काम के बारे में लिखा है, वो सारे के सारे काम उन्होंने अपने लाइफ में किया। और किया कैसे है कि इतना बड़ा कदम उन्होंने अपने हाथ अपने जीवन में लिया है। तो आप बड़ा काम परमेश्वर के लिए करना चाहते हो,
कितने लोग बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, या ऐसे ही बैठे रहें, एक विश्वासी के रूप में आ गया कलीसिया में बैठे रहे और मर भी जाएं ऐसे ही और दफना भी जाएं, और यीशु मसीह आ गया तो फिर जिंदा भी मतलब जी उठे एक विश्वासी के रूप में, यही चाहते हो आप? आपके चेहरे में देख करके मुझे लग रहा है कि ठीक है भाई साहब, ये ठीक है, काफी है। ऐसा तो नहीं। कितने लोग बड़े बड़े कार्य को करना चाहते हो? ये तो आपका चेहरे में भी देख करके पता चलना चाहिए भाई मैं कुछ करना चाहता हूं। तो उसी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो कार्य होगा कैसे? आपको अपने आप को दुनिया से अलग करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया आपको? मैं वही एक शब्द कहने के लिए एक्सप्लेन कर रहा था इतना सारी बातों को। दुनिया से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। एक और रीजन मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। कितने लोग परमेश्वर से सुनना चाहते हैं? ओके, परमेश्वर बात कहां करते हैं? प्राइमरी मेथड ऑफ गॉड स्पीकिंग। प्राइमरी मेथड पता क्या है? प्रेयर। परमेश्वर, प्रेयर ना, प्रेयर तो हम परमेश्वर को बताते हैं, मतलब परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर हमसे बात करने का प्राइमरी मेथड वचन से, वचन से भी है और हृदय से, क्या? हृदय में, हृदय में, हृदय में, ठीक है। और एक कॉमन बात है जो परमेश्वर सबसे बात करने का तरीका है, मन में। मन में भी परमेश्वर बात करता है, ये सब सही है। लेकिन परमेश्वर का प्राइमरी मेथड आराधना। आराधना में भी है, लेकिन और ओके, मैं बताता हूं। कॉमनली सबके साथ परमेश्वर बात करने का एक प्राइमरी मेथड है सपना, ड्रीम्स। ड्रीम्स के साथ परमेश्वर बात करते हैं। ओके, लेकिन ये ड्रीम कब आएगा आपका दिमाग में? जब आप इसको फ्री रखोगे तब। जैसे हमने पहले ड्रीम जो रील्स के बारे में बात किया, चाहे मान लो कि आप बुरा कोई रील्स नहीं देख रहे हैं, अच्छा रील्स देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ चीज आप एंटरटेन करते हो ना, जो चीज आप रेगुलरली देखते हो, वो चीज आपका ब्रेन में जाके बैठ जाएगा। और ये ब्रेन में जब आप दिन में रील्स देख लिया और रात को क्या होगा, ये रील्स सारे रिप्ले होगा। आपको जब सो जाएंगे तो रात को फिर हाथी आपको भगा रहा है, ये दर्शन आप देखेंगे, सपना देखेंगे, या कोई सांप काटने के लिए आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आप उल्टा सीधा चीजें देखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिन में आपने रील्स के द्वारा उसको देखा है। ये माइंड के एक मैकेनिज्म है। दिन में जो कुछ आप देखते हो, रात को सपना के द्वारा आपका ब्रेन में वापस आ जाएगा। ओके, तो यहां पर प्रभु भी आपसे बात करना चाहते हैं। तो प्रभु कैसे बात करेंगे आप बताइए? आप इसमें डिफरेंशिएट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें कौन परमेश्वर ने बात किया, कौन सा परमेश्वर का ड्रीम है और कौन सा शैतान ने दिखाया, कौन से ड्रीम अपने आप आ गया, ये आपको पता नहीं चलेगा, बड़ा मुश्किल होगा। ड्रीम कई तरीके से आता है। एक तो है सेल्फ इमेजिनेशन ड्रीम आता है। सेल्फ इमेजिनेशन, हम जो किसके बारे में थोड़ा सा कल्पना करके चलते हैं, वो ड्रीम में आ जाता है। और शैतान भी ड्रीम दिखाता है। और जो कुछ आपने विजुअली देखा है या सुना है, ऐसे चीज भी अपने आप ड्रीम में आ जाता है। और इसके बीच में प्रभु भी बात करता है। तो हमें इसमें चीजों को परखने के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं आपसे ये बात करने के लिए चाहूंगा, अगर खुदा से आप दर्शन को प्राप्त करना चाहते हो, खुदा के ओर से दर्शन देखना चाहते हो, आपको अपना ब्रेन को ब्लैंक रखना पड़ेगा, फ्री रखना पड़ेगा। पवित्र आत्मा या परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात करता है ड्रीम के द्वारा। तो वो ड्रीम को प्राप्त करने के लिए आप अपना ब्रेन को खाली रखना होगा। तो आज से लेकर उसको प्रैक्टिस करें। ओके, मैं वही बात कर रहा था आपसे कि हर रोज एक प्रार्थना करके ही सोना। ध्यान से सुनिए, इस प्रार्थना को हर रोज करना। ये प्रार्थना ये है, खुदा मुझे आज बात करे सपना के द्वारा। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करके सोते हैं? ओके, कितने लोगों को अनुभव है कि रात को परमेश्वर सपना के द्वारा बात करते हैं? अनुभव है?
ओके, वेरी गुड। हर रोज परमेश्वर बात करता है। अच्छा, एक बार देखिए, कई बार हम इस बात को है ना बहुत गंभीरता नहीं देते हैं, लेकिन बहुत गौरव के साथ इस बात को सुनिए। इस ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर हमसे बात करता है, तो कितनी अच्छी बात है ना। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए भाई? परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता। तो इस दुनिया में ऐसा कोई भगवान नहीं है, लोगों से, अपने प्रजा से डायरेक्ट बात करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हम कितना सौभाग्यशाली हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है। आमेन, हालेलुया। तो मे बी मोस्टली एवरी डे, मोस्ट ऑफ द डेज आई आल्सो गेट ड्रीम्स। परमेश्वर अपना लाइफ में जो भी बात है, परमेश्वर जरूर बात करते हैं। ओके, राइट। तो मैं आपको ये कहने के लिए चाह रहा था कि हर रोज हमें परमेश्वर के साथ मिलजुल के अपना जीवन बिताना है। एक इंटीमेसी उनके साथ रखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है पवित्र आत्मा, उनसे सुनने के लिए तैयार हो जाए। ओके, तो परमेश्वर से सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुनिया से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। देखिए, परमेश्वर ऐसे कभी बात नहीं करते हैं जैसे कि जिस तरह हम चाहते हैं। जैसे एक व्यक्ति या मान लो कि कोई इंसान बात करते हैं, हो सकता है उस तरह परमेश्वर बात नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर का आवाज बहुत धीमी, हल्का और सरल हृदय से आता है। हमें कई बार लगता है कि परमेश्वर बात करते तो इतना गूंजी गूंजी आवाज से और जोर जोर से बात करे। हम चाहता इस प्रकार है, लेकिन परमेश्वर उस तरह बात नहीं करते। वो बहुत काम एंड क्वाइट, वेरी डिसेंट वे में बात करते हैं। उसको पहचानने के लिए हम सीखें। ओके, राइट। एक और बहुत मुख्य बात मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप इंग्लिश में लिखना चाहते तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा, या अगर आप उसका परिभाषा करके हिंदी में लिखना चाहते तो हिंदी में लिखिएगा, लेकिन इसको बहुत अच्छी रीति से समझने का कोशिश करिए। एवरी क्रिश्चियन हैज होली स्पिरिट। हर एक ईसाइयों के पास पवित्र आत्मा है। हर एक ईसाइयों के पास या ईसाइयों के साथ पवित्र आत्मा है, लेकिन बट not all Christians walk according to the Spirit, according to Holy Spirit. But not all Christians walk according to the Holy Spirit. हर ईसाइयों के पास ईसाइयों के साथ पवित्र आत्मा है, लेकिन हर ईसाई पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते। कितना गंभीर बात है ना। इस बात पर हमें ध्यान देकर के समझना होगा। मैं ईसाई हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हो। चलना जरूरी है। ये बात आपको समझ में आ गई? इसका अंतर समझ में आ गए? हर ईसाइयों के साथ पवित्र आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है, पवित्र आत्मा के बिना हम कह नहीं सकता कि यीशु मसीह ही खुदा है। तो हम सब मानते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है, परम प्रधान परमेश्वर का बेटा है। इस बात को अगर आप कहते हो तो उसका मतलब आपके पास पवित्र आत्मा है, और आपका उद्धार हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन सवाल यह है, क्या आप पवित्र आत्मा के अगुवाई को सुनते हुए अगुवाई के अनुसार जीने वाला व्यक्ति है कि नहीं? हर रोज आप इस सवाल को अपने आप को करना जरूरी है। क्या पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है कि नहीं? हेलो, मैं एग्जाम वाला चीज नहीं सिखा रहा हूं आपको। मैं फिर से वही बात आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे एग्जाम में फेल हो पास हो कोई मतलब नहीं, मैं आपको पास करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपना लाइफ में हारना नहीं। अपना लाइफ में फेल नहीं होना चाहिए, सेवकाई के अंदर फेल नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो पवित्र आत्मा से सुन नहीं पा रहे हैं तो आज अपने आप को तैयार करो। दुनिया से जो चीज कट करना होता है अपने लाइफ में कर दो, लेकिन सुनो प्रभु से जरूर, पवित्र आत्मा से जरूर सुने। वो हमें ऐसे गाइड करेगा जैसे हम कभी सोच नहीं सकता, उसी लेवल पर वो हमें गाइड करेगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई?
Every Christian has Holy Spirit, but not all Christian walk according to the Holy Spirit. हर ईसाइयों के पास, ईसाइयों के साथ पवित्र आत्मा है, लेकिन हर ईसाई पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलने वाले हैं। आप कौन से कैटेगरी में हो? दो कैटेगरी है, आप कौन सा कैटेगरी में हो? हमें कई बार की जो परमेश्वर से सुनना है, तो हम पता है क्या करते हैं, हम भविष्यवक्ता को ढूंढते हैं, क्योंकि हम उसी लायक, उसी हालत में नहीं है जो पवित्र आत्मा से चीजों को डाउनलोड कर सके, परमेश्वर से सुन सके। दुनिया में कोई भी भविष्यवक्ता कुछ भी बोले, लेकिन आप भी जरूर परमेश्वर से सुनना, क्योंकि पता है एक बात, आजकल मसीह वालों का एक, क्या बोलूं, वर्ड में इस्तेमाल करूं तो गलत है, सही है मुझे नहीं मालूम, फिर भी मैं बोलना चाहूंगा। आज ज्यादातर मसीहों का सबसे बड़ा कमी है कि भविष्यवक्ताओं को पीछे घूमते रहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। जीना नहीं चाहते, परमेश्वर के लिए करना नहीं चाहते कुछ, बस अपना भविष्य जानना है। अरे भाई, वैसे दुनिया में होता है ना, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलने वाला, उनके पास जाओ ना, वो बता देगा भविष्य। परमेश्वर के पास आओ और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जीने के लिए तैयार हो जाए। ओके, पवित्र आत्मा भविष्यवाणी बताने वाला नहीं है, वो भविष्य भी बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता देगा जरूर, लेकिन ये मत समझो कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, आपको आपका भविष्य बता देगा, आपका वीसा लग जाएगा, घर बन जाएगा, पैसा मिलेगा कि नहीं, ये सारी चीजें बताने वाला कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है वो। राइट, ओके। पहला दूसरा कोरिन्थियों 13:14, दूसरा कोरिन्थियों लास्ट चैप्टर, लास्ट आयत एक बार पढ़िए। दूसरी एक और बात बताता हूं। तो यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ओके, ये आयत तो हम हर मीटिंग के अंत में सुनते हैं, हर मीटिंग के लास्ट में हम सुनते हैं, है ना। इसको कहते हैं आशीर्वाद की शब्द, आशीर्वाद का प्रार्थना कहते हैं, आशीर्वाद का शब्द है, राइट। इसमें हम 3 चीज बोलते हैं जरूर, पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, और लास्ट में क्या है, पवित्र आत्मा की सहभागिता। पवित्र आत्मा की सहभागिता। उसका इंग्लिश पढ़ के देखे ना, इंग्लिश में क्या लिखा है। कुछ लोग आज बहुत ज्यादा नींद आ रही है, क्या हो गया, दिन में नहीं सोया क्या? सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, जो इंग्लिश में अगर पढ़ के देखो तो इंग्लिश में लिखा है कि द लव ऑफ फादर, ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। लास्ट वन है फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। फेलोशिप का मतलब आप समझ रहे हो, परमेश्वर से हमें प्रेम मिला है, और यीशु मसीह का कृपा और ग्रेस हमें मिला है, और पवित्र आत्मा के साथ हमें क्या मिल रहा है, वी नीड और वी हैव द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। ये फेलोशिप कब के लिए है? हमेशा के लिए। फेलोशिप मतलब क्या है? फेलोशिप का एक डेफिनेशन मैंने इस प्रकार सुना हूं, जो 2 लोग शिप में है उसको कहते हैं फेलोशिप। फेलो मतलब व्यक्ति, फेलोशिप 2 व्यक्ति शिप में है, मतलब जो सागर के बीच में जाके देखना, समुद्र के बीच में, और कोई नहीं बात करने के लिए, केवल वो 2 व्यक्ति एक शिप में है। सोच के देखिए कैसे होगा, ना किसी से बात करना, ना किसी से सुनना, केवल सुनना एक ही व्यक्ति से, बात करना एक ही व्यक्ति से, उसको कहते हैं फेलोशिप। अगर इसको मिला के देखिए पवित्र आत्मा के साथ, कैसे होगा? सुनना पवित्र आत्मा से, बात करना पवित्र आत्मा से। उसका मतलब है नहीं कि जो अड़ोसी पड़ोसी किसी से बात नहीं करना, ये मतलब नहीं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, सुनना सबका, करना अपना मर्जी, ऐसे कुछ बोलते हैं ना हिंदी में।
ये नहीं सुनना, मतलब सबसे बात करो, मिलजुल के सब करो, लेकिन अपने लाइफ में पवित्र आत्मा का ही इच्छा को हमें प्रथम स्थान देना है अपना लाइफ में। मैं एक मजाक बोलता हूँ, मजाक नहीं, एक कमाल की बात बताता हूँ। जैसे हमारे ना केरला के लोग होते हैं दिल्ली में, तो मैं पहले एक मलयालम कलीसिया में पास्टर के रूप में काम किया, तो सेवा किया, तो मैंने देखा तो मलयाली लोग ना, ये बच्चे के छुट्टी के समय पर, बच्चों का छुट्टी होते हैं तो छुट्टी के समय पर टिकट बुक करेंगे गाँव जाने के लिए, क्योंकि 2 महीना का छुट्टी मिल जाती है यहाँ पर, तो गाँव जाने का बहुत अच्छा मौका है। तो क्या करेंगे, टिकट बुक करेंगे और फिर जाने का पूरा तैयारी करेंगे सब कुछ। फिर मान लो कि अगला हफ्ते 2-3 दिन के अंदर जाना है, तो उसका लास्ट संडे चर्च में खड़े होकर के गवाही बोलेंगे, कलीसिया पूरा हमारे लिए प्रार्थना करना, अगर परमेश्वर का इच्छा है तो हम अगला दिन केरला जाने के लिए मतलब प्लान कर रहे हैं, और परमेश्वर का इच्छा है तो वापस आएंगे 1 महीने के बाद। तो मैं पूछ रहा भाई, इसमें परमेश्वर का मर्जी और परमेश्वर की इच्छा कहाँ है? तुमने जब टिकट करते समय परमेश्वर से पूछा थोड़ी ना? नहीं ना, पवित्र आत्मा से पूछा, प्रभु मैं कहाँ जाऊं, कहाँ इस बार क्या करूं? कुछ नहीं। तुम्हें जाना था, टिकट बुक कर लिया, और अभी क्या बोल रहे हैं? फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हैं, परमेश्वर का इच्छा है तो। इतना नम्र होके बोलते, हमें लगता है कि खुदा के अनुसार ही चल रहा सब। मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम कई बार अपने मन मर्जी में चलते हैं, फिर ऊपर से बोल देते परमेश्वर सैंक्शन दे देना। बस हमें चलाना अपना मर्जी, और परमेश्वर का सैंक्शन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए परमेश्वर का, बस करना अपना मर्जी। इसको बंद करें आज। मैं अभी है ना, शायद मैं आपको बताया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं अभी दार्जिलिंग जा रहा था, तो पिछले 1 महीने पहले मैं दार्जिलिंग गया था ना, शायद एक मीटिंग मैंने वहां से भी लिया था, एक क्लास। तो मैं यहाँ से एक परिवार को मैं जानता था, तो लेकिन पर्सनली मालूम नहीं था, पर्सनली हमने कभी मुलाकात नहीं की। तो मैं उस परिवार को बोला कि मैं आ रहा हूँ दार्जिलिंग, और हम प्रभु की इच्छा है तो हम मिलेंगे, ये मैंने बात किया। आपको पता है उन्होंने क्या बोला है? पास्टर जी, हम प्रार्थना करके पवित्र आत्मा क्या बताएंगे, फिर पवित्र आत्मा से सुन करके हम आपको बताएंगे हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पवित्र आत्मा से सुन के, पवित्र आत्मा से पूछ लेंगे, वो बता देंगे तो हम जरूर मिलेंगे। उन्होंने जवाब दिया मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको भी बताना चाहता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति से भी ना मिले जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो। हर व्यक्ति आपका जीवन में फायदा लेके नहीं आएगा, हर व्यक्ति आपका जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं दे सकता है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो जो आपका जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं देती है। ओके, इंटीमेसी विद द होली स्पिरिट, हम वही बात कर रहे थे। इंटीमेसी विद द होली स्पिरिट एंड लिसन टू होली स्पिरिट, और वॉक अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट एंड फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। ये 4 चीज हमने आप बताया। दोबारा बता दूं, इंटीमेसी विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ इंटीमेसी को क्या बोलूं हिंदी में? इंटीमेसी, मीना जी, इंटीमेसी का हिंदी वर्ड बताइए। घनिष्ठ संबंध। हाँ, घनिष्ठ संबंध सर। घनिष्ठ संबंध। ओके, घनिष्ठ संबंध। मैं साथ साथ हिंदी भी सीख रहा हूं। ओके, घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के या पवित्र आत्मा के साथ, इंटीमेसी विद द होली स्पिरिट। इंग्लिश में लिखने वाला डायरेक्टली लिख सकते हैं। और नंबर 2 हमने बोला था कि लिसन टू होली स्पिरिट। लिसन टू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से सुने। और तीसरी बात, वॉक अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के अनुसार ही चले। और दूसरा कोरिन्थियों 13:14 में हमने ये बताया, फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, फेलोशिप। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, हम शरीर में रहते हैं, और ये शरीर में रहते समय हमें क्या है कि खाना खाने का मन करता है,
और पानी पीने का मन करता है, पानी पीते हैं हम, खाना खाते हैं हम, और हम रेस्ट लेते हैं और सोते हैं और हम चलते फिरते हैं और लोगों से मिलते भी हैं, फेलोशिप करते हैं एक दूसरे से। फेलोशिप, लोगों से मिले बिना हम रह नहीं सकते। क्यों? हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और काम करते हैं। ये सब चीज हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जिंदा है। ध्यान से सुनिए, एक मिस्ट्री आपको बताता हूँ, एक मिस्ट्री। मैं ये सारी चीजें करता हूं इसलिए है कि मैं जिंदा हूं। अगर मैं डेड बॉडी हूं तो मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है, पानी का कोई जरूरत है नहीं, ना लोगों से मिलने का मन करेगा। बस जहां पर भी बिठा मैं वहां बैठे रहूंगा। मान लो कि आपको एक कमरे में बंद करके डाल दूं, इवन खाना पानी पीना सब कुछ आपको दे दूं, तो आपको किसी से मिलना जुलना नहीं है, फेलोशिप नहीं है किसी के साथ। आपको एक कमरे में बंद करके डालूं तो कब तक रहोगे आप वहां पर? ऐसे हालत में रहना पसंद करोगे? नहीं ना। क्यों पसंद नहीं करेंगे? क्योंकि इंसान ऐसा है कि जीवित हूं इसलिए लोगों से मिलना जुलना होता ही है, उसके बिना जीना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मिलना जुलना पसंद नहीं करते तो सोच लेना मेंटली कोई दिक्कत होगा, नहीं तो फिर डेड बॉडी है, मरा हुआ होंगे, है ना। ओके, इस तरह आत्मिक हमारे अंदर एक व्यक्ति है ना, हमारा अंदर एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, वो है हमारा रियल मैन। अंदर एक व्यक्ति है। ओके, वो व्यक्ति एक स्पिरिचुअल मैन कह सकता है, आत्मिक व्यक्ति है मेरे अंदर और आपके अंदर भी है। ठीक है, वो स्पिरिचुअल व्यक्ति जो अंदर है उसको भी खाने की जरूरत है, उसको भी पानी की जरूरत है, उसको भी रहने का वातावरण का जरूरत है, उसको भी फेलोशिप का जरूरत है। उस व्यक्ति का भोजन है परमेश्वर का वचन, उस व्यक्ति का पानी है पवित्र आत्मा, और उसी व्यक्ति का वातावरण, हर प्राणी को जीवित रहने के लिए वातावरण की जरूरत है। जैसे कि हम इंसान के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ये हमारा वातावरण है, इसी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो हम खत्म। और मछली पानी में रहते हैं, पानी से बाहर लेकर आओगे तो वो मर जाएंगे। और कुछ जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं हमारा खून के अंदर रहते हैं, खून से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगा, उनका वातावरण वो है। और कुछ मिट्टी के अंदर रहते हैं, कुछ पेड़ के अंदर रहते हैं, जो कुछ कीड़े होते हैं, उसको उसमें से बाहर निकाले तो वो मर जाएगा। हर प्राणी को एक वातावरण होता है जीवित रहने के लिए, जैसे इंसान को ऑक्सीजन का वातावरण है, तो हमारे अंदर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का वातावरण है प्रेयर के बिना अंदर का जो व्यक्ति है वो मर जाएगा। भोजन परमेश्वर का वचन है, पानी पवित्र आत्मा है, और हमारा जो वातावरण है वो प्रार्थना है। और एक और चीज फेलोशिप, स्पिरिचुअल फेलोशिप भी हमें जरूरत है, यानी कि व्यक्तियों से, आत्माओं से, जो आत्मिक व्यक्तियों से मिलना जुलना, और हमारा जो डीप रिलेशनशिप, डीप फेलोशिप वो पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप फेलोशिप में पसंद नहीं कर रहे हो, परमेश्वर का वचन पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हो, पवित्र आत्मा से बात करना पसंद नहीं कर रहे हो, और प्रार्थना का वातावरण में रहना नहीं चाहते हो, तो उसका मतलब क्या है? अब मरा हुआ है, स्पिरिचुअली मरा हुआ है। हेलो, बहुत सीरियस बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, मैं डेड बॉडी हूं तो मुझे खाने की जरूरत नहीं, वैसे मैं आत्मिक रूप से मरा हुआ है तो मुझे परमेश्वर का वचन का, भोजन का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ लोग है ना, अंदर आत्मिक रूप में वो मर चुका है, इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ने का मन नहीं करते। कितने लोग सिस्टमैटिकली रोज बाइबल पढ़ते हैं? रोज बाइबल पढ़ते हैं, वेरी गुड। ध्यान रखना, सिस्टमैटिकली बाइबल पढ़ना, सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन, उसको मैं इस तरह बोलना चाहूंगा, डिसिप्लिन के साथ प्रार्थना करना, डिसिप्लिन के साथ आत्मिक जीवन जीना, और डिसिप्लिन के साथ वचन पढ़ना जरूरी है। वचन पढ़ना, प्रार्थना और मसीह जीवन, ये तीनों के अंदर डिसिप्लिन लेकर आना, यानी कि एक अनुशासन लेकर आना जरूरी है। पता क्यों? दानियल के बारे में आप बाइबल में पढ़ते हैं, दानियल की किताब में लिखा है,
दानियल के विरोध में चिट्ठी लिखी गई है कि इन्हें आग का कुंड, सॉरी, शेर का गुफा में डाल दे, इनके विरोध में लिखा गया। लेकिन दानियल ने कोई एक्स्ट्रा प्रार्थना नहीं की। सोचने वाली एक बात बताता हूं, उन्होंने उपवास प्रार्थना का लंबा चौड़ा कोई डेट नहीं बढ़ाई, उन्होंने कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, जैसे वो पहले करते आ रहा था वैसे दिन में 3 बार उन्होंने प्रार्थना की। डिसिप्लिन के साथ अगर आप प्रार्थना करने वाले हो ना, जितने भी परिस्थिति क्यों ना खराब हो अपना लाइफ में, आपको एक्स्ट्रा प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं। आप सावधान से रहो, विश्वास रखो, खुदा जो करना है वो करेंगे। सो डिसिप्लिन इन योर प्रेयर लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब भी खाली टाइम मिलते हो ना, गो टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड सिट देयर। परमेश्वर को बस्ती में जाओ, वहां बैठे रहो, टीवी के सामने, सीरियल के सामने बैठे मत रहो। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जो चीज आप देखते हो उसका असर आपका लाइफ में होंगे, आप उस तरह बन जाओगे। अब आजकल टीवी में आते हुए, आजकल मैं तो देखता भी नहीं कि सीरियल वगैरह, फिर भी कोई आइडिया नहीं है, फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई एक सीरियल बताओ जिसके अंदर कोई कंटेंट अच्छा हो, जो देखने का लायक हो, जो देखने का कोई फायदा हो। ज्यादातर सास माँ दोनों लड़ते होंगे ज्यादातर सीरियलों में, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ दूसरा चक्कर चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो लड़ाई वड़ाई की माहौल, यही तो है कहानी, कुल मिलाकर के तो यही है। जो अगर आप फिल्म देखना चाहते हो तो फिल्म के अंदर ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, ज्यादातर आपका लस्ट को, यानी कि फ्लैश को ज्यादा प्रोजेक्ट करने वाला ही फिल्म आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन सारे चीजों से दूर रहे, और जब भी आपको ज्यादा टाइम मिले फेलोशिप करे एक व्यक्ति के साथ जिनका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा के साथ एक फेलोशिप रखे। ओके, अब दूसरी एक और बात आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं। कई बार हम इंसान होने के नाते दुनिया में खुशी को ढूंढते हैं, दुनिया में खुशी को ढूंढते हैं, यानी कि सेटिस्फैक्शन, खुशी मतलब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। मुझे चला, कुछ लोगों को होता है कि ज्यादा खाना खाने से तृप्ति मिल जाते हैं, मतलब तृप्त हो जाते हैं, और कुछ लोगों को फिल्म देखने में, और कुछ लोगों को कोई गलत रिश्ता में, कुछ लोगों को ऐसे अलग अलग चीजों में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, अलग अलग चीजों में। आप अपने लिए सोच लेना कि क्या चीज करने से आपको संतृप्ति, यानी कि सेटिस्फैक्शन मिलता है। ज्यादातर दुनिया में हम क्या करते हैं, इंसान होने के नाते दुनिया के चीजों में हम सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल बेसिक रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। बेसिक रीजन ये सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। जो सेटिस्फैक्शन ढूंढने का एक इच्छा हमारे सबके अंदर है, इंसान है तो होगा ही होगा। ओके, ये क्रिएट हुआ कहां से? हमारा जो 8 साल का उम्र उससे पहले 8 साल के उम्र तक, अभी मैं जो बता रहा हूं ये बाइबल से नहीं है, साइकोलॉजी बता रहा हूं, ठीक है, साइकोलॉजी बता रहा हूं। 8 साल की उम्र तक एक बच्चे को माँ बाप का प्यार खूब मिलना जरूरी है, खूब प्यार मिलना जरूरी है। कुछ लोगों का क्या होता है कि पापा मम्मी मर जाते हैं जल्दी, उनको वो प्यार जो 8 उम्र तक मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और कुछ लोगों का माँ बाप बहुत कठोर होते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं बच्चों को, या खूब मारते होंगे, तो वो जो सच्चा प्यार उन्हें मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं। और कई पापा मम्मी ऐसा होता है कि बच्चों से दूर चले जाते हैं, कहीं नौकरी के लिए चले जाते हैं, तो फिर ये अकेलापन महसूस, एक वाक्यूम, उसको साइकोलॉजिकल भाषा में बोलूं तो अंदर एक वाक्यूम क्रिएट हो जाता है। जहां पर प्यार भरना चाहिए वहां पर प्यार नहीं भरा है, वो जगह वाक्यूम यानी कि खाली रह जाता है। जैसे हम बड़े हो गए तो ये वाक्यूम को हम फिल करने के लिए माइंड एक मैकेनिज्म को ढूंढते हैं। कुछ लोग नशा का एडिक्शन में इसलिए चले जाते हैं, इनके अंदर जो वाक्यूम है ना उसको फिल करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका उन्होंने ढूंढा है।
अभी मैं जो आपको बता रहा हूं प्योर साइकोलॉजी बता रहा हूं, प्योर साइकोलॉजी। ये मतलब किसी के बचपन में प्यार नहीं मिला तो दोस्तों के पास चले जाने के बाद उन्हें नशा अपने हाथ में मिल गया, थोड़ा सा इन्होंने सब्स्टिट्यूट बना दिया। जो सच्चा खुशी, सच्चा संतृप्ति और सेटिस्फैक्शन दूसरा कई चीजों में नहीं मिल रहा था, उन्हें नशा में मिल गया, तो नशा वो लेने लग गया, कहीं ना कहीं थोड़ा संतृप्ति मिल गया और सेटिस्फैक्शन मिल गया, फिर वो करते रहे, फिर वो एडिक्शन में चले गए, एडिक्शन बन गया। ओके, दूसरी बात, कुछ लोग गलत रिश्ता में पड़ जाते हैं, वाकम होता है दिल में और जहां पर भी जो प्यार मिल जाता फिर वहां लग जाते। और कुछ लोगों को खाना खाने में, कुछ लोग खाने के लिए भी जी रहा है, हम सब लोग जीने के लिए खा रहे हैं, वो लोग खाने के लिए अलग, कुछ लोग जीने के लिए खा रहे हैं, कुछ लोग खाने के लिए जी रहा है, ये भी है फर्क, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो पहले सेटिस्फैक्शन मिलना था वो मिला नहीं, अब दूसरी चीजों में मिल रहा है, फिर उसी के लिए ज्यादा पैसा। अभी मैं ऐसे के परिवार को जानता हूं, पूरा कर्जा में आज भी डूबा हुआ है, एक ही चीज का वजह से, जो हर रोज स्पेशल चाहिए उन्हें। ऐसे कोई परिवार को आपने देखा है स्पेशल खा करके कर्जा में डूब गए हो? ऐसा नहीं, हम लोग ज्यादातर स्पेशल चीजें तब बनाते कोई गेस्ट आते तो, ये हर रोज स्पेशल बना के खिलाएंगे, खाएंगे तो क्या करेंगे, 4-5 लोग परिवार में है तो फिर हो गया काम। फिर आते पास्टर जी प्रार्थना करवाते, पास्टर जी ये ना खर्चा हट नहीं रहा, प्रार्थना कर लेना भाई। मैंने बोला भाई इसके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें मत बोलना, हम नहीं कर सकते। फालतू ऐसे चीजों के ऊपर खर्चा किया, कर्जा में खुद डूब गया तो क्या करेंगे, कौन, परमेश्वर थोड़ी ना मदद करेंगे। अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आना जरूरी है उसके लिए। ओके, चलो मैं यही बात बता रहा था कि हमारे सबका जीवन में ऐसा कोई वाक्यूम क्रिएट हो जाता है, वो वाक्यूम को फिल करने के लिए कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट हमारा माइंड ढूंढते हैं, हम जानबूझ के नहीं, अपने आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं हम, फिर उसको करके ज्यादातर वर्ल्डली चीज को उसी सेटिस्फैक्शन के लिए हम ढूंढते हैं, तो वो ज्यादातर परमेश्वर से हमें अलग करता है। जैसे कि बीड़ी पीना, दारू पीना या कोई व्यभिचार करना, और ऐसे सब्स्टिट्यूट हम करते हैं ना, वो चीज हमें परमेश्वर से दूर करता है। तो मैं इसलिए इतनी सारी कहानी बताया, हमें वो सब्स्टिट्यूट ना करते हुए पवित्र आत्मा का प्यार से हमें भर दे, वो वाक्यूम को ना पवित्र आत्मा का प्यार से भर दे, ताकि हम पवित्र रह सके। आशा करता हूं जो मेरा कहने का जो संदेश आपको समझ में आ गया, ये सबके अंदर है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर दूसरा कोई चीजों में, जो वर्ल्डली चीजों में आपका माइंड का मैकेनिज्म आपको ले जाते हैं, जहां पर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उस चीज को काट दे, उसको अपना लाइफ से अलग कर दे, और पवित्र आत्मा को उसी जगह में आपका दिल का जो वाक्यूम, उसको फिल करने के लिए पवित्र आत्मा से भर दीजिए अपने आप को। सच्चा खुशी खुदा के पास ही मिलेगा। ओके, कई बार हम देखिए, एक और बात, कई बार गाना सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा सुकून सा महसूस होता है, लेकिन वो हमारा जो सॉल रिलम तक होता है। तो वो जो हमारा, मान लो कि एक गाना हम सुन रहे, फिल्म गाना सुन रहे, या फिल्म देख रहा है, या दुनिया का कोई भी चीज कर रहा है, ये चीज हमारा शरीर में और हमारा सॉल रिलम तक जाता है। इंसान का 3 रिलम होता है, 3 क्षेत्र होता है, एक तो शरीर, फिर प्राण, फिर आत्मा होता है। तो ये जो दुनिया का कोई भी चीज हम करेंगे ना, ये दुनिया का चीज हमें वहां तक तृप्त कर सकता है, हमारा प्राण तक। हमारा आत्मा को खुश करने के लिए दुनिया का चीज पर्याप्त नहीं है। हमारा आत्मा तृप्त होंगे एक ही चीज से, वो खुदा का उपस्थिति से, या परमेश्वर के वचन से, या आत्मा का उपस्थिति के द्वारा ही हमारा आत्मा तृप्त होंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आप अपने आप को तृप्त करने के लिए पवित्र आत्मा को उपस्थिति को ढूंढो। परमेश्वर को वचन में आप संतुष्ट होने के लिए कोशिश करें, और प्रार्थना में संतुष्ट हो जाएं। परमेश्वर से बात करने में और परमेश्वर से सुनने में हम संतुष्ट हो जाएं। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब एक और बात, मेक होली स्पिरिट एज एन इंचार्ज ऑफ योर लाइफ। आपका जीवन का इंचार्ज पवित्र आत्मा को बनावे।
आपका इंचार्ज कौन है अभी? लाइफ का इंचार्ज कौन है? हम एकदम बोलेंगे परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, लेकिन मैं कुछ सवाल करूंगा तो उसका जवाब देना, तब मैं बताऊंगा कि कौन है इंचार्ज। मान लो हमें कुछ एक गाड़ी खरीदना है, अब क्या करोगे? पैसा बिल्कुल नहीं है तो हम बोलेंगे प्रभु जी दे 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 दे, दे। प्रभु से बोलेंगे जरूर। मान लो आपके पास पैसा है, ठीक है, गाड़ी खरीदने के लिए आपके पास पैसा है, पूरा पैसा है, अब क्या करोगे? हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले दोस्तों से पूछेंगे। बोलिए, मीना सिस्टर कुछ बोलने जा रहे थे, बोलिए। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मान लो मेरे पास पैसा है गाड़ी खरीदने के लिए, सबसे पहले क्या सोचेंगे हम? जानने वालों से एडवाइस लेंगे, हाँ, सबसे पहले हम जानने वाले, जो गाड़ी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो ना, जानते हैं उनसे एडवाइस। उनसे सवाल करेंगे, फिर पूछेंगे भाई मैं ना एक गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप बताइए कि आपका आप क्या सलाह दोगे, पूछेंगे जरूर। फिर आजकल एक अच्छा एक शॉर्टकट वे है, यूट्यूब में ढूंढते हैं, यूट्यूब का है ना सहारा लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं कई सारी गाड़ियों के, तो कुछ वीडियो देखोगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है ये गाड़ी ठीक है। यहाँ पर पवित्र आत्मा को कहाँ लाया हमने? तो यहाँ पता चलता है कि सच में हमारा इंचार्ज कौन है, हमारा लाइफ का इंचार्ज कौन है। एक स्कूल का इंचार्ज है, तो इंचार्ज का मतलब क्या है? इंचार्ज का मतलब क्या है? सलाहकार। हाँ, सलाहकार। समझा नहीं। इंचार्ज सलाहकार सलाह देने वाले। ओके, The इंचार्ज का person is मतलब in control, who is Okay. controlling फाइनल डिसीजन, ये बोल सकता है कि final decision. फाइनल डिसीजन लेने वाला व्यक्ति को कहता है इंचार्ज, मतलब वो Incharge. व्यक्ति जो कहेगा वो होगा। आप अपना लाइफ को लेकर के बताइए कि आपका लाइफ में कौन बोलेगा क्या होगा, आपका लाइफ का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है। जैसे मैंने जो गांव जाने के लिए टिकट लेने वालों के एक उदाहरण बताया था, आपको याद है? वैसे आप अपने लाइफ को जोड़ के देखिए, सोच के देखिए, आपका लाइफ का फाइनल अथॉरिटी कौन है। मैं बहुत सीरियसली इस बात को बताता हूं आपके सामने, बहुत सीरियसली। तो इस बात पर हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ओके, जैसे हम मसीह वाला बनकर इस धरती पर रहते हैं, अगली बात, हमारे कितने लोगों को कुछ गलत काम करने से गिल्ट फीलिंग आता है? गिल्ट फीलिंग आना बहुत जरूरी है, ये पवित्र आत्मा का काम है। अगर कोई गलत काम करने के बावजूद भी गिल्ट फीलिंग नहीं आ रहे हैं, यू आर इन अ डेंजरस जोन, वी आर इन अ वेरी डेंजरस जोन। लेकिन ये भी ध्यान रखना, हमेशा गिल्ट फीलिंग में रहना भी नहीं है। मान लो आपने 5 साल पहले कोई गलत काम किया, आपने उस गलती को अंगीकार किया, परमेश्वर से माफी मांगा, प्रभु ने माफ कर दिया, फिर उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, वो तो खत्म। लेकिन रोज हमारा लाइफ में कुछ ना कुछ तो होते रहते हैं, हो जाता है, जाने अनजाने हो जाता है। तो उस समय पर हमें क्या करना है? वो गिल्ट फीलिंग, मेक श्योर दैट गिल्ट, पवित्र आत्मा अगर आपका लाइफ का इंचार्ज हो तो गिल्ट फीलिंग आएगा ही आएगा। अगर कोई पाप किया ना, फिर रात को सो नहीं पाओगे, बिना मेल मिलाप करके सो नहीं पाओगे। वो कंडीशन अगर आपके अंदर है तो उसका मतलब पक्का पवित्र आत्मा आपके जीवन का इंचार्ज है। आमेन। क्योंकि चलो हम उस आयत में आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार जो हम अभी पढ़ रहे थे, उसकी 14वें अध्याय, क्या 26 पढ़िए, 26।
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा सब और बातें जो सब बातें सिखाएगा। तो टीचिंग करने वाला कौन है? टीचर, द बेस्ट टीचर, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट। ओके, अभी 16वीं आयत में, अध्याय में आइए, 16वीं अध्याय का 7वीं पद से लेकर के 10 तक पढ़िए। तो भी मैं तुमसे हाँ, सच कहता हूँ कि हाँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, हाँ, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो हाँ, वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, हाँ, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हाँ, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, हाँ, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ हाँ। और तुम मुझे फिर ना देखोगे। ओके, बस यहाँ पर 3 काम के बारे में पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे। नंबर 1, पाप के बारे में, और धार्मिकता के बारे में, और जजमेंट के बारे में, यानी कि न्याय के बारे में। 3 चीज के बारे में पवित्र आत्मा रिमाइंड कराएगा। रिमाइंड, ही विल रिमाइंड यू। तो सबसे पहले पाप के बारे में रिमाइंड करा देगा। वो उसको कहते हैं, हम दूसरा भाषा में बोला कि गिल्ट फीलिंग लाना। गिल्ट फीलिंग क्यों आता है? जब वचन को याद दिलाते तो गिल्ट फीलिंग ही आएगा। जैसे कि झूठ नहीं बोलना, यह परमेश्वर का वचन में लिखा है। मान लो हमने कहीं ना कहीं झूठ बोल दिया, तो पवित्र आत्मा आकर के क्या करेंगे? हमें याद दिला देंगे, परमेश्वर का वचन दिला देंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें याद आएंगे, भाई झूठ नहीं बोलना था। झूठ बोलने वाला स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। ये वचन याद दिला दिया पवित्र आत्मा ने, तुरंत हमारे अंदर क्या आ गए? गिल्ट फील आ गया, अरे भाई मैंने गलती किया। ये काम पवित्र आत्मा का है। तो इसलिए पाप के बारे में और न्याय के बारे में, राइट मतलब राइचसनेस और धार्मिकता, वो क्या होता है उसके बारे में पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएंगे। 3 काम है पवित्र आत्मा का। पहले हमने पढ़ा था कि वो हमें हमारे साथ हेल्पर के रूप में है, हेल्पर के रूप में काम करता है। दूसरी बात हम ये भी देख सकता है, उनका एक दूसरा नाम लिखा गया है कि एडवोकेट, एडवोकेसी, हमारे लिए एडवोकेसी। स्वर्ग में जाकर के जो परमेश्वर के सामने वो हमारे लिए एडवोकेसी, इवन हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं पवित्र आत्मा। उस आयत में हम बाद में आएंगे। पवित्र आत्मा मेरे लिए, आपके लिए प्रार्थना भी करता है। सो एडवोकेसी करना पवित्र आत्मा का काम है। और हमें कंफर्ट करना, कंफर्ट करना मतलब हमें आश्वासन देना, वो भी पवित्र आत्मा का काम है। तो हमें हेल्प करना, हमें हमारे लिए एडवोकेसी करना, एक वकील का काम करना, वो पवित्र आत्मा का काम है। और तीसरा है हमें कंफर्ट करना, हमें आश्वासन दिलाना, वो पवित्र आत्मा का काम है। यहाँ पर हमने 3 काम और देखा, वो है एक बाप के बारे में, वो याद दिलाते 3 चीजों के बारे में, एक बाप के बारे में, और धार्मिकता के बारे में, और न्याय के बारे में, देयर इज अ जजमेंट। इन सारी बातों के बारे में वो हमें याद दिलाता है।